आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा छंद। यानी छंद किसे कहते हैं, पहले देखेंगे छंद की परिभाषा, फिर देखेंगे हम इसके छंद के प्रकार, और फिर देखेंगे हम इसके मात्रा चढ़ाने के नियम कि हम मात्रा किस प्रकार से चढ़ाते हैं। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे हम इसकी कि छंद शब्द का मुख्य अर्थ है बंधन। छंद शब्द का क्या है मुख्य अर्थ? बंधन, नहीं बंधा हुआ। कैसे बंधा हुआ? तुक, गति, मात्रा, विराम आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहते हैं। ये कौन से नियम में बंधी हुई चाहिए? तुक आ रहे हो, ठीक है, ये गति, मात्रा या फिर विराम, ये नियमों पर, ये कुछ नियम होते हैं, इसकी पर बंधी हुई रचना जो होती है, उस पर आधारित काव्य रचना जो होती है हमारी, उसको क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है हमारा छंद? अगर कोई काव्य में हमारा छंद है तो उसकी लयात्मक शक्ति है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, यानी लय को बढ़ा देता है और उसको सुंदर बना देता है। अब देखेंगे हम छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, ठीक है, क्या देखेंगे हम? छंद के प्रकार। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, यहां लिख देंगे कि छंद मुख्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे कि छंद मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे मात्रिक छंद। नंबर 1 मात्रिक छंद। नंबर 2 वर्णिक छंद। नंबर 2 वर्णिक छंद। याद रखेंगे मुख्य तो दो होते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा भी होता है इसमें। कौन सा होता है हमारा? नंबर 3 मुक्तक छंद। मुक्तक, ठीक, मुक्तक छंद। याद रखेंगे अगर आपसे ऑप्शन दे रखा है कि छंद के प्रकार बताइए, ऑप्शन आपसे दे दे कि 2, 3, 4, 5, तो आप 3 लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अगर बोलता है कि छंद मुख्य रूप से, ठीक है, तो थोड़ा समझना आपको कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो आप लगाएंगे 2 प्रकार, ठीक है। छंद पूछता छंद के प्रकार, तो आप या तो लिखेंगे मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं तो 2 नाम लिख देंगे। आप लिखते हैं छंद के प्रकार तो आप 3 लिख देंगे, ठीक है। नंबर 1 मात्रिक, नंबर 2 वर्णिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद। कुछ विद्वानों ने इसको भी मुक्तक छंद माना है, ठीक है। इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, मात्रा विराम का कोई भी क्या होता है आधारित बंधन नहीं होता है, इसमें कोई बंधन नहीं होता। ये छंद हमारा मुक्तक होता है, इसमें ना कोई मात्रा गिनने की जरूरत है, ना कोई शब्द, ना कोई अक्षर, ठीक है। तो ये मुक्तक छंद होता है हमारा। ये मात्रिक छंद हमारा क्या होता है? जो मात्राओं के आधार पर, ठीक है, जो शब्द हमारे होते हैं छंद जो मात्राओं के आधार पर गिने जाते हैं वो होते हैं हमारे मात्रिक छंद। अब आता है वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद बोलते हैं जिनकी गणना हम वर्णों के आधार पर करते हैं, ठीक है, वर्णों के आधार पर करते हैं। और मात्रा में क्या करते हैं? हम मात्राओं के आधार पर गणना करते हैं। और मुक्तक में ना तो हम वर्णों के आधार पर गणना करते हैं और ना ही मात्राओं के आधार पर गणना करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है मुक्तक छंद। इसमें कोई वो नहीं है नियम, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि छंद के प्रकार पूछेगा तो आप 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे पूछे मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार के होते हैं। आपको यही 2 लिखने हैं मुख्य रूप में केवल, ठीक है, मुख्य रूप से 2, ठीक है। मुख्य रूप से पूछेगा 2 और वैसे पूछेगा 3 लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी लिखे हैं वैसे भी छंद के प्रकार 2 तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुख्य पूछता तो आप 3 नहीं लिखेंगे, तो केवल 2 ही लिखेंगे। अब देखेंगे हम इसके मात्राएं किस प्रकार कही जाती हैं, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में आता है कक्षा 10 और कक्षा 12 में वो केवल यही छंद आता है। याद रखेंगे आप मात्रिक छंद, ठीक है। तो हमारे कोर्स में है तो वो केवल क्या है? मात्रिक छंद है।
तो हम मात्रिक छंद देखेंगे। अब मैंने बता दिया कि जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है वो मात्रिक छंद होते हैं। तो अब देखेंगे हम कि मात्राएं जो हम लगाते हैं छंदों पर वो किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम मात्रा लगाने के नियम के मात्रा कैसे लगाई जाती हैं। नियम नंबर 1 लिखेंगे। नियम नंबर 1 ए ई उ की एक मात्रा लगाते हैं। एक मात्रा लगाते हैं। नियम नंबर 1 हो गया हमारा ए ई उ की एक मात्रा लगाते हैं। नंबर 2 आ ई उ ऋ ए ऐ ओ अं की दो मात्राएं लगाते हैं। दो मात्राएं लगाते हैं। नंबर 3 चंद्र बिंदु ठीक है, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। नंबर 4 आधे अक्षर वर्ण। ठीक है, अक्षर को क्या कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। कि कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। परंतु आधे अक्षर से पहले वाले आधे अक्षर से पहले वाले वर्ण यानी अक्षर पर, ठीक है, अक्षर पर दो मात्राएं लगाते हैं। दो मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, तो नियम नंबर 1 हो गया हमारा ए ई उ की एक मात्रा लगाते हैं। नंबर 2 आ ई उ ए ऐ ओ अंग की दो मात्राएं लगाते हैं। नंबर 3 चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। नंबर 4 आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, परंतु आधे अक्षर से पहले वाले अक्षर पर या वर्ण पर दो मात्राएं लगाते हैं। याद रहेगा। तो आप देखिए ढंग से कि जो छोटा आ जैसा कहते हैं गाँव की भाषा में या छोटी भाषा में कहते हैं हम,
जो बच्चों को पढ़ाते हैं छोटा बड़ा, ठीक। तो ए क्या कहेंगे हम, ए ई उ की एक मात्रा लगाते हैं, आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अंग की दो मात्रा लगाते हैं, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं और आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। अगर आधे अक्षर से पहले कोई हमारा अक्षर है तो उस पर दो मात्रा लगाते हैं। अगर शुरू में ही आपका आधा अक्षर है, कोई शब्द है हमारा, उससे पहले ही अगर पहला अक्षर हमारा आधा है तो उसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी। अगर कोई बीच में आता है आधा अक्षर तो उससे पहला वाला जो अक्षर होगा उस पर दो मात्रा लगाते हैं। ये आपको ध्यान करना है। ये हमारे नियम 4 हो गए। अब एक बात और ध्यान रखना है इसमें हमें कि क्या होता है, जब हम छंद को पढ़ते हैं तो पढ़ने के अनुसार हमारे एक मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको देखेंगे इसमें ए है, यहाँ हम एक लगा सकते हैं। अगर हमारी मात्रा कहीं ज्यादा बैठ रही कोई चरण में, ठीक है, तो हम यहाँ कम कर सकते हैं, एक लगा सकते हैं, ऊपर हम एक लगा सकते हैं। यानी बोलने के अनुसार हम एक मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहने का क्या अर्थ है कि एक मात्रा को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। अब आ जाएगा अगला, किसमें एक मात्रा कौन सी होती है, दो मात्रा का चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, तो हम देख लेंगे एक मात्रा का चिन्ह और दो मात्रा का चिन्ह। देखो ये तो होता है हमारा एक मात्रा का चिन्ह। ठीक है, इस तरह से सीधे लिखाएंगे तो ये एक मात्रा का चिन्ह। ठीक है, एक मात्रा का चिन्ह। ठीक है, ये है हमारा दो मात्रा का चिन्ह, दो मात्रा का चिन्ह। ठीक है ना, क्या रहेंगे, ये हमारे एक मात्रा का चिन्ह, ये दो मात्रा का चिन्ह। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लघु। ठीक है, ये मात्रा जो रही होती है ये लघु वर्ण पर आती है। ठीक है, लघु वर्ण, इसे कहते हैं हम लघु वर्ण। ये तो कैसा वर्ण होगा हमारा, लघु। ये इसको क्या कहेंगे हम, दीर्घ। ठीक है, लघु दीर्घ का क्या होता है, इसको भाषा कहेंगे गुरु। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, गुरु। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, रखेंगे ये लघु हो गया, ये गुरु। क्योंकि परिभाषा आती है इसके छंद के अंत में लघु गुरु आते हैं, लघु गुरु आते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले ये आनी चाहिए मात्रा, फिर ये आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आनी चाहिए मात्रा, कोई शब्द हमारा लिखा हुआ है, इस तरह से नियम लिखा हुआ है तो इसमें ऐसे और ये वाले चिन्ह इसमें आने चाहिए। तो जो कहेंगे कि उसके अंत में लघु गुरु आने चाहिए। तो ये हमारे लघु गुरु हो गए। ठीक है, लघु माने छोटी मात्रा, एक मात्रा चिन्ह, और बाद में बड़ी मात्रा का चिन्ह आना चाहिए, तो इसे कहते हैं लघु गुरु। अगर हम कहते हैं गुरु लघु आना चाहिए तो ये पहला जाएगा इधर और ये इधर आना चाहिए फिर। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे हमारी परिभाषा आती है कि लघु गुरु आते हैं अंत में। तो लघु गुरु का यही अर्थ होता है कि पहले एक मात्रा फिर बाद में दो मात्रा का चिन्ह आना चाहिए। कहाँ, वो भी अंत में, चरण के अंत में। कोई भी चरण हो, पहला हो दूसरा कोई चरण हो, उसके अंत में आना चाहिए, जैसे हमारी परिभाषा कहती है। तो इसको हम लघु गुरु कहते हैं। एक मात्रा को हम लघु, दो मात्रा के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, गुरु। तो एक मात्रा चिन्ह ये हो गया आपका, और गुरु दो मात्रा है, ये वाला चिन्ह हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब हम इसको समझ लेंगे एक उदाहरण के द्वारा कि हम मात्रा कैसे लगाएं। ठीक है, अब एक उदाहरण लिखेंगे यहाँ और उसके बाद देखेंगे कि मात्रा हम किस प्रकार से लगाते हैं। अब देखेंगे हम एक उदाहरण, उसमें मात्रा कैसे लगाएंगे। तो उदाहरण लिख देते हैं हम कि ऐसी बानी, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए। ठीक है, मन का आपा खोए, कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए।
आपहु शीतल होय, आपहु शीतल होय। ठीक है, तो हमारा उदाहरण क्या है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, अब देखेंगे इसमें मात्रा कैसे लगाएंगे। मात्रा लगा के देखेंगे पहले हम। तो देखो ए पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, हमारे स्वर है। ठीक है, तो स्वर पे क्या होगा हमारा, ये तेड़ी है तो किसमें क्या लगा देंगे, दो मात्रा लगा देंगे। ठीक है, दो मात्रा लग जाएंगी। श है, श पर कौन मात्रा जड़ी है, ई की। कौन सी की जड़ी हुई है, बड़ी की। तो बड़ी की मात्रा कितनी मात्रा लगाते हैं हम, दो मात्राओं का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बे लगा हुआ क्या लगाएंगे, दो मात्रा। न पे छोटी मात्रा की तो एक मात्रा लगा देंगे। ठीक है, बे पर ओ की मात्रा तो दो लगा देंगे। ले पर एक मात्रा है तो क्या लगा देंगे हम, एक। छोटी की मात्रा तो क्या लगा देंगे, एक मात्रा। यह ए पे क्या लगाएंगे हम, दो मात्रा। ठीक है, एक चरण हमारा कंप्लीट हो गया। कौन लगा हुआ, एक चरण इसका मतलब है कंप्लीट हो गया हमारा, पूरा हो गया। और दूसरे में लगा देखेंगे, मैं पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों पर कोई मात्रा नहीं होती है उसकी एक ही मात्रा लगाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिन पर कोई मात्रा नहीं होती है न पर भी कोई नहीं है, इस पर भी। क पर आ की मात्रा इस पर लगी हुई तो दो लगाएंगे। आ है आपका, दो लगेंगी। पे पर आ की मात्रा दो लगेंगी। ख पर ओ की मात्रा दो लगेंगी। इस पर भी हमारी दो लगेंगी। ठीक है, और पर क्या लगेंगे हम, दो मात्रा लगाएंगे। रे पर एक लगेगी, न पर भी एक लगेगी। कै पे क्या लगेंगी, दो मात्रा लगेंगी। श पर बड़ी की मात्रा तो दो लगेंगी। कै पर कोई मात्रा नहीं है तो एक लगेगी। ले पर कोई मात्रा नहीं है तो एक लगेगी। कै पर कोई मात्रा नहीं है तो एक लगेगी। रे पर दो मात्रा है तो दो लगेंगी। आ पर दो लगाएंगे। पे पर एक, है पर भी एक लगेगी क्योंकि छोटा हुआ है तो एक मात्रा लगेगी हमारी। श पर बड़ी की मात्रा तो दो लग जाएंगी। तय पर कोई मात्रा नहीं है तो एक लगेगी। ले पर भी कोई मात्रा नहीं है तो हमारी एक लगेगी। है पर बड़ी की मात्रा तो दो लगेंगी। ये पर दो लगेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गिनती की जाती है इसमें। कहते हैं गिनती की जाती है कि वर्णित छंद क्या होता है, गिनती की जाती है इसकी। तो गिन लेंगे हम, दो और दो चार और दो छह और एक 7 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है, अब हमारे क्या है, इसमें 12 मात्रा बैठ रही है। ठीक, कितनी बैठ रही है, 12 मात्राएं बैठ रही हैं। अब देखेंगे यहाँ मैं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 12 बैठ रही हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ऊपर दो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी बैठ रही है हमारी, 13 मात्राएं बैठ रही हैं। इस पर 13 मात्रा बैठ रही हैं। इस पर देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारी 12 बैठ रही हैं। ठीक है, इस पर हमारी 12 बैठ रही हैं। तो ये क्या है हमारा, ये मात्रा कितनी हमारी। लेकिन अब कोई चरण होगा तो क्या बताएगा हमारा, इसमें मात्रा कम बढ़ती होनी है इसमें, क्योंकि कोई से चरण में 12 तो होती नहीं है, कितने 11 या 13 होती हैं, या फिर 16 होती हैं, या फिर 24 मात्राएं होती हैं। तो ये तो हमारी 13 बैठ रही है, तो ये तो हमारा सही है। तो क्या होना चाहिए, तो इस वाले में 13 होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बराबर होना चाहिए। या फिर इसमें अगर हमारे कोई चरण में 12 होती तो हम इसमें 12 कर लेते, अगर इनमें सब में 12 होती तो हम इसमें 12 कर लेते हैं। लेकिन कोई से भी चरण में 12 मात्रा होती ही नहीं है, छंद में कोई सी में भी। तो क्या होता है, 13 होती हैं। अगर इसमें 13 है तीसरे चरण में, इस चरण क्या होगा हमारा, तीसरा हो गया, एक यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा यहाँ तक हो गया, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक। तो अगर इसमें 13 है तो इसमें भी हमें 13 करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक मात्रा में कम बढ़ती कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें, तो पानी आवाज में, तो यहाँ हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे। लगा देंगे यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ, बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा जाएगी तो यहाँ 2 मात्रा लग जाएंगी। अब इन्हें देखेंगे तो 2 4 6 8 10 11 12 13। ठीक है, कितनी मात्रा हो गई अब हमारी, 13। ठीक है, अब इसमें 13 हो गई, तो अब हमारी इसमें क्या हो जाएगी, इसमें 11 11 हो जाएगी।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले में और तीसरे में अगर 13 हैं तो दूसरे में चौथे में 11 होंगी। अगर यहाँ 11 होती तो यहाँ 13 होती। ये है छंदों के वो होते हैं रूल्स, नियम जो हमारे कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें 11 करनी है। तो देखेंगे मन का आपा खोए। ठीक है, मन का आपा खोए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैठ रही है। तो अब देखो हम यहाँ मन को ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई कंपट्टी नहीं कर सकते। का लिखेंगे, बोलना है का, मन का होता है। ठीक है, क्या सिंगल नहीं बोला जाएगा, आपा होता है। खोए तो खोए पे हम एक मात्रा लगाएंगे यहाँ। ठीक, क्या लगा देंगे, यहाँ एक मात्रा लगा देंगे। ठीक है, अगर ये होता है यहाँ तो हमारी 2 ही लगती है, मजबूरी है। लेकिन अब ये यहाँ बोलने का क्या, छोटा है ऐसे। ठीक है, ऐसे बड़ा होता तो 2 लगाते हैं, और एक होता तो बोलने का उत्तर हम कम बढ़ती कर देते हैं। अगर हमारी कम बैटरी होती है हम 2 कर लेते हैं, एक अगर होती है 2 कर लेते हैं, क्योंकि पता है एक मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो एक यहाँ कर देंगे। ठीक है, फिर कितने जाएंगे, यहाँ 11। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी है रहा। तो यहाँ भी हम नहीं कम कर सकते, कहीं भी कम कर नहीं सकते। तो आपो नहीं बोल सकते, आपो बोलते हैं। शीतल में बड़ा ही बनता है होए। होए में लगता था हम छोटा बनाया है एक, तो यहाँ 1 कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 मात्रा हो जाएगी। तो कितने जाएंगे अब, 4 मात्राएं। ठीक है, तो हमने 1 मात्रा को हम कम बढ़ती कर देते हैं, कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो अब देखेंगे इसमें, तो पहले में कितनी हो गई, 13। तीसरे में कितनी हो गई, 13। दूसरे में और चौथे में 13 मात्रा हो गई। ठीक है, इस तरह से हमारे चरण होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे छंदों में चरण होते हैं जिसमें मात्राएं समान लगाई जाती हैं। ठीक है, आधे में समान हो गई तो आधे में समान हो गई, या फिर सब में समान होती है 13 बैठती। ठीक है, या फिर 11 बैठती तब करती, लेकिन 12 किसी में होती नहीं थी, इसलिए हमने मजबूरी है करने की। तो इस तरह से चढ़ाते हैं हम इन पर मात्राएं। अगर मात्राएं चढ़ाने अगर आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद।